हमसे 10वां नंबर क्वेश्चन पूछ दिया है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का वर्णन करना है। ये कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। ये क्वेश्चन देखा जाए तो जंतु तथा पौधों में जनन वाले चैप्टर से लिया गया है। ये कितने नंबर का है? 4 नंबर का। ये देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम 2024 सेट नंबर 4 824 IM सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये सब बहुत सारा चीज़ हमने कवर कर लिए हैं, हम इनके लास्ट पोर्शन पे पहुंच चुके हैं। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का तुम्हें वर्णन करना, मतलब पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तब आपको कितने नंबर मिलेगा? 4 नंबर में। ठीक है, तो ये लिख रखा तुम्हारे पास, देखिए पौधों में लैंगिक जनन, आपको हेडिंग डालना पड़ेगा पुष्पी पौधों, या केवल पौधों में लैंगिक जनन डाल देंगे तब भी अपना काम हो जाएगा। अब ये होते क्या है, प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, लैंगिक जनन को वर्णन करना है तो सबसे पहले क्या लिख दिए हैं? पुष्पी पौधे, आवृत्ति पौधे को पुष्पी पौधा भी बोला जाता है। आवृत्ति पौधे ऐसे पौधे जिसमें पुष्प और फल डेवलप होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? आवृत्तीय बीजी पौधे बोलते जाते हैं। आवृत्ति पौधे में नर तथा मादा जननांग पुष्पों में स्थित होते हैं। ठीक है, जो लिखा गया ना था तुम्हारे पास पुष्पी पौधे, पुष्प में देखा जाए तो एक नर और मादा दोनों प्रेजेंट होते हैं। ये आपको एक पॉइंट लिखना पड़ेगा। जिस तरह से हम पॉइंट वाइज बताएंगे उस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सप्लेन। ये हम पूरा डिटेल में बताएंगे, आप अपना शॉर्ट करके आप लिख देंगे, अपना काम हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या लिखना पड़ेगा? देखिए पुष्प जनन की इकाई होती है। अब कोई पूछेगा फूल क्या होता है? फूल पौधों की जनन इकाई होती है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसी से उनका यंग वंश बढ़ता है। यंग वंश क्यों? जैसे अभी हम कैसे पैदा हुए? हमारे मम्मी पापा के प्रोडक्ट हैं आप ना। तो देखिए बाबा से हमारे पापा पैदा हुए, पापा से हम पैदा हुए। हम अपनी जनन को, मतलब अपने जो भी तुम्हारे पास है प्रक्रिया है उसे मेंटेन रखने के लिए हमारी भी शादी होगी, फिर हमारे भी क्या होंगे? बच्चे होंगे। इस तरह से हमारा वंशज ऐसे आगे की तरफ क्या करता है? प्रोग्रेस करता चला जाएगा। कोई भी चीज़ हो, चाहे पेड़ हो चाहे जीव जंतु हो। अब बताओ आम का तुम देखो, आम पहले फरता तो कहता भाई ये मीठा खाओ, इसका जो हमारा ये बीज है, बीज मतलब कुसली है, कुसली को कहीं फेंकोगे उसके यंग वंश को तुम बढ़ा रहे हो। तो जीव जंतु भी और पेड़ पौधे भी यही सोचते हैं। तो पुष्प जनन की क्या होती है? इकाई होती है। पुष्प में टोटल 4 चक्र होते हैं। 4 चक्र मतलब पुष्प के, एक पूर्ण पुष्प का देखा जाए, एक पूर्ण पुष्प की यदि बात की जाए तो टोटल 4 चक्र होते हैं। पहला बाह्य दल पुंज होता है, दूसरा पुंकेसर, तुम्हारे पास देखिए क्या लिख दिए जी? ठीक है, दल पुंज होता है जिसे हम पंखुड़िया बोलते हैं। उसके बाद तीसरा पार्ट पुंकेसर, इसी को नर वाला पार्ट बोला जाता है, और स्त्री केसर इसको मादा वाला पार्ट बोला जाता है। अब इन्हीं को क्या करना पड़ेगा? यहाँ आपको डायग्राम बना के इन्हीं को एक्सप्लेन कर देंगे, अपना काम हो जाएगा। आपको हम दिखाते हैं प्यारा सा एक पुष्प। ठीक है, पुष्प दिखाते हैं जिससे आपको विजिबल हो सके क्या हम कहना चाह रहे हैं। ये आपके सामने ऐसे पुष्प की संरचना आपको बनानी पड़ेगी। देखिए इसमें मेन चीज हम जो अंडरलाइन करेंगे उसी को लिखना पड़ेगा आपको इजीली तरीके से। सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? बाह्य दल पुंज। ये जो तुम्हारे पास ये वाला जो पोर्शन होता है ना, यही आपका क्या हो जाता है? बाह्य दल पुंज कहलाता है। अभी आपको क्या कर देते हैं, एक कोई फूल रहेगा उसको हम आपको लिख के दिखाते हैं। देखिए एक्चुअल में रात है, ठीक है, बज रहा भाई 11:43 हो रहा भाई, 12 बजने वाला, रात हो गया। ठीक है, रुकिए हम तोड़ के लाते हैं, पुष्प दिखाते हैं आपको कैसे एक्चुअल में होता है। ठीक है, ये आपके सामने पुष्प है। तो ये जो बाहर से ये जो हरा हरा कलर का दिख रहा है ना, यही एक्चुअल में तुम्हारे पास क्या हो गया? बाह्य दल पुंज है। इसको क्या बोलते हैं? बाह्य दल पुंज बोलते हैं। एक एक को निकालते हैं, ठीक है, इसको हटाते रहते हैं। ठीक है, ये आपके सामने देखो कितने अच्छे से बाह्य दल पुंज इसको पकड़ के रखा हुआ पंखुड़िया को, यदि नहीं रखेगा तो दिक्कत होगी। तो ये जो सामने ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको क्या बोला जाता है? बाह्य दल पुंज बोला जाता है। ये बाह्य दल पुंज एडल्ट फूल होता तो आपको दिखता, रात है इतना ग्रोथ नहीं किया है। ठीक है, ये बाह्य दल पुंज हो गया। बाह्य दल पुंज को हटाएंगे तो इससे क्या निकलेगी? पंखुड़ियाँ निकलेगी। एक एक को हम हटाते चलते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से, चिमटी ही पर थी अभी, उससे अच्छे से होगा। ठीक है, ये आपके सामने बाह्य दल पुंज हो गया। देखो इसको हम हटाते चलते हैं। ठीक है, इसको हटाते चलते हैं, जिससे चिमटी इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि आपका, ठीक है, जिससे विजिबल आराम से हो सके। ये आपको बाह्य दल पुंज दिख रहा है। ठीक है, ये आपके सामने बाह्य दल पुंज हमने निकाल दिया, जो क्या कर देता है? फूल की जो पंखुड़िया होती है उसे ऐसे पकड़ के रखता कि पंखुड़िया बाहर की तरफ न निकल जाए। और ये जो तुम्हारे पास पोर्शन होता है ना, ये सब जितने भी हैं सब तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे? ये पंखुड़ियाँ ही होती हैं जो क्या कर देती हैं? ठीक है,
पुष्प को, ठीक है, अट्रैक्टिव बनाती हैं, जिससे क्या होगा, ज़्यादा क्या होगा, पोलिनेशन हो सके आराम से, ठीक है। इसको हम क्या कर देते हैं, अब साइड में रखते हैं, ठीक है। ये आपके सामने ये रेड कलर का दिख रहा है ना, यही तुम्हारे पास ये जो पंखुड़ियाँ दिख रही हैं, ये पंखुड़ियाँ दिख रही, उसे बोला जाता है, ठीक है। ये होगा पंखुड़िया, इसको क्या बोला जाता है, बाह दल पुंज। बाह दल पुंज हमने साइड में कर दिया। और ये जो बीच में पोर्शन में दिख रहा है ना, ये आपको देखो यहाँ पर रख के दिखाते हैं, ये आपको जो बीच में देख रहा है, ये आपके पास क्या होगा, पुंकेसर। पुंकेसर मतलब नर वाला पार्ट होता है। क्या होता है, ये नर वाला पार्ट आपके सामने दिया गया है। इसको यदि अंदर का डिसेक्शन करते आप जाएंगे ना, ठीक है, डिसेक्शन करते जाएंगे आप, 11th में जब जाएंगे डिसेक्शन करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। ये आपके सामने देखिए, हमने पूरा तरह से क्या कर दिया, इसको साफ कर दिया। अब आपको दिखेगा भाई, एक्चुअल में दिख रहा होगा, देखिए ये जितना भी पार्ट होता है ना, देखिए ये सामने जितना भी दिख रहा है, 1 2 3 4 ये सब जितने भी देख रहे हैं, सब तुम्हारे पास क्या होते हैं, पुंकेसर होते हैं। इसकी जो तुम्हारे पास डंठल दिख रही है ना, यहाँ से यहाँ तक डंठल दिख रही, उसी को तंतु बोला गया। उसको क्या बोला गया, तंतु बोला गया। इसको यदि अंदर डिसेक्शन करके जाएंगे ना, ठीक है, अंदर करके जाएंगे, ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा नज़ारा दिखेगा, जिसमें आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, ठीक है। इसको और हम क्या कर देते हैं, डिसेक्शन करके आपको दिखाते हैं साइड में, ठीक है। आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये हो जाएगा इसके बारे में। अब देखिए, ये इसको हमने साइड में कर दिया। इसके अंदर ये जो वाला पार्ट है, यही तुम्हारे पास क्या होगा, स्त्री केसर, जो अंडाणु होता है, इसी के अंदर अंडा प्रेजेंट होता है। इसको यदि आप तोड़ेंगे ना, इसी के अंदर अंडा आपके एक्चुअली प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या करना पड़ेगा, पुष्प आपको प्यारा सा बनाना पड़ेगा। ये बीच में ये जो वाला पोर्शन होता है ना, इसको हम क्या, वर्तिकाग्र, इसी पे हमारे पर नर वाला पार्ट आके गिरता है, जिससे इस नली के द्वारा क्या कर देते हैं, अंदर आता है और अंडाणु को फर्टिलाइजेशन करता है, जिससे फूल से क्या हो जाता है, आपका फल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो आपको दिखा दिए, ये तुम्हारे पास क्या होगा, 2 चीज हमने बता दिया अच्छे तरीके से। क्या क्या चीज होता है, सबसे पहले देखा जाए तो दल पुंज होता है। इस बुक को हटाते हैं, ठीक है, आपको अब एक एक करके आपको पढ़ के सुनाते हैं। टोटल पुष्प में यदि पूर्ण पुष्प रहेगा तो 4, बाह दल पुंज, पुंकेसर, ठीक है। यानी देखो, बाह दल पुंज यानी दल पुंज होता है, ठीक है, बाह दल पुंज और दल पुंज, जिसे पंखुड़िया बोलते हैं। पुंकेसर जो नर वाला पार्ट होता है, स्त्री केसर जो मादा वाला पार्ट होता है। अब बाह दल पुंज क्या होता है, इसके बारे में आपको अब हेडिंग डाल के चारों को थोड़ा लिख देंगे, अपना काम, बट डायग्राम यहाँ जरूर बना लेना है आप, ठीक है। बाह्यदल पुंज पुष्प का बाहरी चक्र होता है, जो प्राय हरे रंग का होता है। आपको दिखाएं, ये हरे कलर का होता है। आप भी देखें, यह कलियां अवस्था में पुष्प को रक्षा करता है। अभी देखिए, कली अवस्था में तो पुष्प को ऐसा पकड़ के रखा था कि कली इधर उधर न हो जाए। अब क्या लिखा, दल पुंज पे आते हैं। ये दल पुंज मतलब जो रेड कलर का होता है, जिसे पंखुड़ियां बोलते हैं। ये क्या होता है, यह पुष्प का द्वितीय चक्र। द्वितीय चक्र मतलब आपको एक लेयर पहले निकाले तो हरा कलर का निकाल के दिखा दिए, दूसरा जो कलर जो लेयर निकाले थे वो पुष्प की द्वितीय चक्र होते हैं, जिसमें चटकार पेटिल्स होते हैं। चटकार मतलब ये देखा जाए तो लाल कलर के आपके जो पेटिल हैं, ये इसको तोड़ के दिखाया जाए तो ये आपके सामने लाल कलर के पेटिल देख रहे हैं। अब लाल कलर की क्यों देख रहे हैं, अभी मान लेते कोई ज्यादा पोत पात के जाएगा पोत के जाएगा, जितना लाल तेरी की बड़ी पुतले बहो, ऐसा बोलेंगे ना, तो इसी तरह से जितना ये तुम्हारे पास चटकार रहेगा उतना कीट अट्रैक्टिव होगा। जैसे आप अट्रैक्ट होते हैं ना किसी के प्रति, उसी तरह से ये भी क्या होगा, किसी न किसी को अट्रैक्ट करने के लिए इतना बना रखा है। जैसे वो भी जान रहे कि आप ज्यादा पोतेंगे तो ज्यादा अट्रैक्ट कराएगी, एक बार पोतले तो कम अट्रैक्टिव, ज्यादा पोत दे लो तो ज्यादा अट्रैक्टिव। वही चीज क्या रखा है, यदि चटकार पेटल्स रहेगा तो ज्यादा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, कीड़े को। ये परागकण के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। भाई देखला कितना खतरनाक बा हो, यो सोचले बा, ठीक है। तो ये क्या कर देते, क्यों चटकार बनाया जाता है, क्योंकि ये देखा जाए तो कीड़े जो आएंगे, कीट आएंगे, परागकण करेंगे, ठीक है, परागकण करेंगे, जिससे क्या होगा, पुष्प से आपका टोटल क्या बनेगा भैया, फल बनेगा, ठीक है। तो इतना हो गया यहाँ से। उसके बाद आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, पुंकेसर हेडिंग डाल के लिखनी पड़ेगी। पुंकेसर क्या होता है, पुंकेसर नर जननांग होते हैं, जिन्हें स्टेमना भी कहा जाता है, स्टेमन भी कहा जाता है। मतलब नर पार्ट को इंग्लिश में देखा जाए तो स्टेमन कहा जाता है। यह 2 संरचनाओं से मिलकर बनी होती। 2 संरचना मतलब जैसे ऊपर निकला हुआ था ना, ऐसे संरचना थी जो अंदर जुड़ा हुआ। इस वाले को तंतु बोलते हैं, इसी के अंदर पुंकेसर यानी परागकण होते हैं। फिर क्या लिख रहा है, 2 संरचना से मिलकर बनी होती है।
पुंकेसर का अगला फूला हुआ भाग पराग कोण कहलाता। मतलब ये वाला जो भाग होता है उसे हम, ठीक है दिख नहीं रहा भाई, ये वाला जो भाग होता था ना ऊपर जो दिखाए थे आपको, ठीक है जो दिखाए थे आपको दोबारा दिखाते हैं। देखिए ये आपके सामने ये ऊपर वाला जो भाग होता है, जो फूला फूला भाग है, इसी को क्या बोला जाता है हमारे पास, ठीक है पराग कोण बोला जाता था। तो दूसरा लंबी नली नुमा, मतलब इसको यदि हम आप तोड़ के दिखाएं, नल देखो लंबी नली नुमा संरचना होती है, ठीक है इसको अंदर से दिखाते हैं जो आपको थोड़ा सा विजिबल हो सके, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ से रखा जाता भाई तू आले, देखिए ये आपको एक्चुअल में आपको दिख रहा होगा, यहाँ से कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ ये तुम्हारे पास ऐसा स्ट्रक्चर है तो इसको पराग कोण बोलते हैं। यहाँ से एक देखो नली नुमा संरचना आई है, यहाँ से यहाँ तक का थोड़ा सा जूम करते हैं जिससे आपको विजिबल हो सके। देखिए इसको हो गया, इसको ब्लैंक पेज पे रखा जाए तो ज़्यादा विजिबल होगा एज कम्पेयर टू इसके, ठीक है। ये हो गया, अभी आपको दिख रहा होगा क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर एकदम से होना चाहिए भाई, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं, इधर आ जाता भाई तू, ओ भाई इधर क्यों चिपक रहा है जी, हमको कहाँ चिपका रहा है जी, कीटों को चिपकाना है, ठीक है। ये देखो क्या कर देता है, ये जो ऊपर पोर्शन इसे परागकोण बोलते हैं, ये जो नली आ रही है इसी को क्या बोलते हैं, तंतु बोला जाता है, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, तंतु बोला जाता है, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में। फिर क्या होगा, नली नामक संरचना होती है जिसे तंतु कहते हैं, ठीक। पराग कोण के अंदर नर युग्मक यानी बनते हैं, उसी के अंदर जो ऐसे ऊपर सा स्ट्रक्चर था ना ऐसा, इसी के अंदर नर युग्मक बनते हैं, मतलब शुक्राणु बनता है, ठीक। इसमें हमारे में शुक्राणु बनता है, इसे नॉर्मल भाषा में युग्मक बोला जाता है। पराग कण में एक सूत्री नर केंद्रक होता, पराग जो कण होता है उसके अंदर एक सूत्री, मतलब इसमें हप्लाइड नेचर का तुम्हारे पास केंद्रक होता है, इतना। अब दूसरी हेडिंग में आपको स्त्री केसर के बारे में थोड़ा सा लिख देंगे, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। स्त्री केसर अलग से पूछा गया था इसीलिए हमने डिटेल में बताया था। स्त्री केसर, ठीक है नर, ठीक है नर वाला नहीं, मादा जननांग होते हैं, मतलब स्त्री केसर देखा जाए तो आपका नाम से ही पता मादा जननांग होते हैं। इसके भाग निम्न होते हैं, ठीक है, इसके निम्न भाग होते हैं। ऊपर जो तुम्हारे पास देखे थे उसे यानी क्या बोलते हैं, अंडाशय, जो अंदर की तरफ होता ना, इसको यदि देखेंगे अंदर की तरफ ऐसे आप देखे थे ना, ठीक है ऐसे की तरफ देखे थे, ये वाला तुम्हारे पास अंदर की तरफ ये वाला पोर्शन को अंडाशय बोला जाता है, जो सामने लिखा गया। स्त्री केसर का नीचे का भाग मोटा भाग होता है जिसे क्या बोलते हैं, अंडाशय कहलाता है। अंडाशय के अंदर एक खाली स्थान को क्या बोलते हैं, अंडाशय गुहा बोलते हैं, जिसके अंदर अंडाणु पाए जाते हैं। इसी के अंदर एक्चुअल में क्या पाया जाता है, अंडा पाया जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, वर्तिकाग्र, यह क्या कर देती हैं, यह अंडाशय से निकली एक पतली नाल के समान संरचना होती जो अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ने का काम करती। मतलब ये जो तुम्हारे पास ये जो नलीनुमा संरचना उसी को वर्तिकाग्र यानी स्टाइल बोला जाता है। ये वर्तिकाग्र को तथा अंडाशय को जोड़ने का काम करती है। ये पॉइंट हो गया। लास्ट पॉइंट में वर्तिकाग्र लिख देंगे, जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा था, ठीक है। यह एक तुम्हारे पास क्या होती है, समतल संरचना होती है जो वर्तिकाग्र के ऊपर की ओर स्थित होती है। यह पराग कणों के लिए क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। कोई भी कीट इसी के ऊपर लाके पराग कण को रखेगा और वो सक करके अपने अंदर करके फर्टिलाइजेशन कर लेगा। परागकण क्रिया के समय इसके ऊपर ही परागकण आकर गिरते हैं और प्रायः चिपक जाने, ये क्या होता है, इस पे प्रायः चिपचिपा पदार्थ होता है जो चिपका लेता है और उसके बाद पॉलिनेशन हो जाता है। अब आप समझिए ये जितना भी संरचना हम बनाए हैं, देखिए हम क्या बोले स्त्री के लिए, ये वाला जो पोर्शन था इसी को वर्तिकाग्र, इसी पे आके हमारा जो भी नर वाला पार्ट रहेगा इसी पे आके गिरेगा और ये चिपक जाएगा और इस नली के द्वारा अंदर आके क्या होगा, अंडाणु में जो भी अंडा रहेगा इसे फर्टिलाइजेशन करेगा, जिससे एक नया बेबी डेवलप हो जाएगा, मतलब फल बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया। और ये जो तुम्हारे पास नलीनुमा एक को बनाए थे ना, एक को बनाए थे, एक को यदि उठा के इधर लाए तो इसे परागकोश बोलते हैं। ये जो नलीनुमा संरचना इसे तंतु बोले, पूरे को मिला के पुंकेसर बोला जाता है, ठीक है। इतना चीज आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक। ये था आपका प्यारा सा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं भाई।